तो क्या आप भी अपने गुस्से को लेके परेशान हैं और आपको लगता है कि गुस्सा आने की वजह से आपका बहुत नुकसान हो जाता है? तो आप सही जगह हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गुस्सा मैं कैसे कंट्रोल करता हूं और मेरे कौन से तरीके होते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं आज बात करने वाला हूं गुस्से के ऊपर। जैसे बहुत सारे हमारे इमोशंस होते हैं, हंसी होती है, मजाक होता है, हम कभी खुश होते हैं, वैसे एंगर भी एक इंपॉर्टेंट इमोशन है। बहुत बार ये रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग चीज़ों में, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है। बहुत बार हमें पता नहीं होता, लेकिन हम गुस्से में बहुत लोगों को वो चीज़ें बोल देते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते। वो क्यों होता है, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे, फिर मैं कौन से तरीके अपनाता हूँ वो मैं देखने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे तरीके वर्क कर सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि ये वर्क करेगा, लेकिन मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा तब आता है जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जब चीज़ें जब हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसे नहीं होती। तो गुस्सा बहुत बार प्राइमरी इमोशन नहीं होता। जैसे बहुत बार आप खाना देखते हैं, आपको भूख लगती है या भूख लग जाती है, तो वो प्राइमरी इमोशन है। लेकिन गुस्सा बहुत बार सेकेंडरी इमोशन है, मतलब किसी और वजह से गुस्सा आता है। आप कहीं बैठे हैं, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, तो जो वो फील है हर्ट वाला या इग्नोर वाला, उसकी वजह से आपको लगेगा यार आप रिएक्ट करेंगे। तो गुस्सा अपने आप में इस सच प्राइमरी इमोशन नहीं है, सेकेंडरी इमोशन के तौर पे देख सकते हैं। बहुत बार आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, आप हर्ट फील करेंगे, वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि ये सबसे पहले आने वाला इमोशन नहीं है, वो कन्वर्ट होकर एक रिएक्शन के तौर पे आता है, तो वो आपको समझ। अब दूसरी बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो एक स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो रिलीज होता है। गुस्से की खास बात होती है कि जैसे ही आता है उसके बाद एक पीक होता है, पीक के बाद ये शांत हो जाता है अगर इसको एनर्जी ना मिले तो ये बातें अगर आप जान जाएंगे ना, तो आप गुस्से को कंट्रोल करना है, डिफ्यूज करना बहुत अच्छा जान। तो हमें से ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, सबको बोल देना है। नहीं, जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके जो रिएक्शंस होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे भी इंसान आपको जज करता है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग बहुत शांत रहते हैं, अपनी बात बहुत तमीज से रख पाते हैं, जो लोग बहुत टफ सिचुएशन में भी जिनका दिमाग काम रहता है, बहुत रेशनल रहता है, वो बहुत आगे जाने वाले लोग होते हैं। उसकी कहानी ये है कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। एक एमिगडाला पार्ट होता है जो इमोशन से कनेक्टेड है, एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल जो कि डिसीजन मेकिंग और रेशनलिटी से लिंक होता है। अब आप देखने की कोशिश करो कि हम में से ज़्यादातर लोग अगर इमोशनल तरीके से लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो शायद हम उतना दूर नहीं जा पाएंगे। इमोशंस होने चाहिए लाइफ में, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। लेकिन अगर आपको रिश्ते बनाने हैं, लॉन्ग रन में जाना है, तो रेशनलिटी, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ब्रेन का जो प्री फ्रंटल पार्ट है वो जब डिसाइड करेगा कि भाई अभी मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आगे जाना है, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर बार आप इमोशन से डिसाइड करेंगे तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो गुस्से के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गुस्सा बहुत बार इमोशनल चीज़ों को हावी कर देता है, कि जो आपका एमिगडाला पार्ट है वो हावी होकर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है, जो कि नहीं करना होता। गुस्से में देखेंगे बहुत बार फिजिकल वायलेंस को लीड करते हैं, गुस्से में बहुत बार लोग उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, गुस्से में बहुत बार लोग वो बोलते हैं जो मीन ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, इमोशनल पार्ट जो होता है वो हाईजैक कर लेता है आपकी रेशनैलिटी वाले पार्ट को। इस वजह से गुस्से को कंट्रोल करना है। ये तो बातें हो गई कि गुस्सा कैसे आता है, गुस्सा क्यों कंट्रोल होना चाहिए। हम सबके पास लाइफ में एक्सपीरियंसेस तो होंगे ही, जहाँ पे हमने कभी गुस्से में किसी को कुछ बोला होगा, फिर हमारे रिश्ते खराब हुए होंगे, या गुस्से में हमने कुछ गलतियां करी होंगी जो बाकी समय नहीं करते। ये सबके साथ होता है। और अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, तो आप क्यों इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। गुस्सा एक इंपॉर्टेंट इमोशन है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। बहुत बार गलत देख के, इनजस्टिस और उस तरह की चीज़ें देख के आपको आना चाहिए, लेकिन उसको चैनलाइज कैसे करना है उसके बारे में बातें करते हैं। तो मैं जो तरीके अपनाता हूँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पहचान यही है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुरंत रिएक्ट कर देता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे गुस्सा बहुत आता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत तेज बोलता हूँ, वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से 10 साल पहले शायद मैं वो इंसान था जो हर टॉपिक पे बोलना चाहता था, किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां शामिल होना चाहता था। लेकिन आज के दौर पे अगर मेरे से कोई बोलेगा तो मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ। मैं खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पे देखता हूँ जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो बहुत आसानी से इमोशनल नहीं होगा, जो बहुत आसानी से किसी की बातों को तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, जज नहीं करेगा, अपने में रहेगा और सुनेगा और फिर उसके बाद देखेगा कि क्या हो सकता है। तो ये इस वजह से है क्योंकि मैं अभी खुद को ऐसे देखता हूँ। मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो बहुत बदतमीजी करते हैं, मुझे खराब लैंग्वेज इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। तो पहला जो काम है, आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। अगर मैंने 10 साल पहले पूछेंगे तो मैं था कि मुझे लड़ाई हो रही है, अच्छा मैं भी शामिल हूँ। लेकिन आज शायद मैं वैसा नहीं हूँ। आज मैं वैसा हूँ जो लड़ाई हो रही तो मैं देखूंगा कि यार कैसे शांत हो सकते हैं, कैसे इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, अपने ही दोस्त हैं। या मुझे लग रहा है कि किसी ने किसी को बोल दिया है, मेरे से कभी गलती होगी, तो आप स्वीकार करके उसको कर लेते हैं। तो मैं खुद को कैसे देखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं गुस्से में कैसे बिहेव करने वाला हूँ। अगर मैं खुद को ऐसे देखता हूँ कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ,
तो फिर मैं जब गुस्सा आएगा तो वही बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे है कि मुझे गुस्सा आता है तब भी मैं शांत रहता हूँ, मैं प्यार से बात करता हूँ, और यही मेरी पहचान है। तो पहला है आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। अगर आपकी पहचान आपने ये बना ली है कि आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत अच्छी पहचान नहीं है। फिर लोग बहुत बार आपसे वो बातें नहीं कहेंगे जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। तो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास नहीं। तो मेरा एक जूनियर है जो मेरे से बहुत क्लोज है, और उसने मुझे एक चीज़ बोली कि भैया बहुत बार मैं आपको कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसमें पहले ही रिएक्ट कर देते हो। तो इसका रीज़न ये है कि अगली बार मुझे बताना होगा तो मैं सोचूंगा ना, बताने से पहले नहीं बताऊंगा। और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस वजह से मैंने सीखा कि यार कैसे आप रिएक्ट नहीं करे बिना भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहला काम है कि मैं जो करता हूँ वो आइडेंटिटी शिफ्ट, कि मैं क्या हूँ वो अगर आप डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से, रिएक्शनरी ना होना, हम्बल होना, ज़्यादा बदतमीजी ना करना, तो आप बेहतर पोजीशन पे हैं जहाँ पे गुस्से में आप कुछ गलत नहीं करेंगे। गुस्सा आएगा भी तो गलत नहीं करेंगे, गलत जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को उल्टा नहीं बोलेंगे। दूसरा जो काम है, जिसे मैं 2 मिनट रूल बोलता हूँ, कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा टेम्परेरी होता है, सेकेंडरी इमोशन होता है। तो गुस्सा आएगा, गुस्से को एनर्जी चाहिए, जैसे ही गुस्सा आएगा उसको एनर्जी चाहिए, उसको कुछ एविडेंस चाहिए, फिजिकल एनर्जी चाहिए। वो अगर आप नहीं देंगे तो अपने आप वो शांत हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही 90 सेकेंड भी नहीं होते और वो बोलना शुरू कर देते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए आपको एटलीस्ट 90 सेकेंड्स रुकना है, तब बोलना है। नेल्सन मंडेला की एक आदत बताता हूँ, वो बहुत बड़े लीडर रहे, 27 साल जेल में रहे, और इतना अच्छा उनका इमोशन कंट्रोल था, सारी चीज़ें थी। वो स्ट्रेटेजिक पॉज लेते थे कि मान लो किसी से बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार अभी सही से बातें नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उस वक्त। उस वक्त शांत रहेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है जब भी आप इस तरह की चीज़ें करना। एक और तरीका है जिसे हम लिंकन का तरीका बोलते हैं, कि जब भी उनको गुस्सा आता था वो एक लेटर लिखते थे। लेटर एकदम खतरनाक, उसमें कुछ भी लिख देंगे, गुस्से में जो चीज़ आ रही सब लिख देंगे, लेकिन वो लेटर भेजेंगे नहीं। तो आपके अंदर तो आया इमोशन, लेकिन आपने थर्ड पार्टी को वो नहीं दिखाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दो, रिएक्ट मत करो, शांत रहो। सिचुएशन जब ठंडी हो जाए तब बोलने की कोशिश करो। तो दूसरा तरीका ये है, पहला है आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, जो मैं करता हूँ। दूसरा है कि मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं तुरंत नहीं बोलूंगा कि अच्छा मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बोलूंगा, मैं सुनूंगा, थोड़ा शांत रखूंगा और खुद को काम करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तीसरा जो मेरा फेवरेट तरीका है, कि जब भी आपको लगे कि डिस्कशन बहुत इंटेंस हो रहा है, सामने वाली चीज़ें बड़ी हो जा रही हैं, तो उस प्लेस से उठ के जाना बेहतर है। कि बहुत बार आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ काफ़ी लोग हैं, बेइज्जती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ से आप उठ के वॉक करने जा सकते हैं। जब भी आप वॉक करेंगे तो आपका जो दिमाग है वॉक करने में लग जाएगा, फिजिकल चीज़ों में लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो नर्व्स है वो कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है वो डिमांड करता है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, तो या तो आप बोलेंगे, और बोलने से अच्छा आप निकल जाएं, वॉक कर जाएं। मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे डिस्कशन में शामिल होने का मतलब नहीं जहाँ पे डिस्कशन और खराब हो जाए आपकी वजह से। तो आपको गुस्सा आया, आपको लग गया कि भाई अब मामला बिगड़ने वाला है, आप वहाँ से वॉक आउट कर जाएं, बाद में आके बैठ जाएं। क्योंकि वो लोग तो वही है ना जिनसे आप रेगुलर मिलते हैं, ये तो ऑप्शन है नहीं कि एक बार आपने छोड़ दिया तो दोबारा बात नहीं करेंगे। तो मैं वॉक करने वाला भी ऑप्शन चुनता हूँ। लॉन्ग वॉक पे जाइए, चीज़ों को समझिए, सोचिए, आपका जो रेशनैलिटी है वो लगाइए, फिर अपने डायलॉग तैयार करके आइए कि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को कैसे कहेंगे। गुस्से में कहने से अच्छा है, गुस्से में कहोगे तो सामने वाला भी रिएक्ट करेगा, उसको रेशनल तरीके से तमीज से कहोगे तो बहुत अच्छा होगा, ये आप कर सकते। अब बातें आती हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथा जो तरीका है वो है गेट क्यूरियस। बहुत बार क्या होता है, कोई चीज़ होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आपका दिमाग तुरंत रिएक्शन में ना जाके सोचे कि भाई वो इंसान ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपकी पहचान का इंसान होगा, वो आपको कैसे देख रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। तो अपने दिमाग के क्यूरियोसिटी वाले पार्ट को जगाओ, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो, डिकोड करने की कोशिश करो। तो होगा क्या कि आपके ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है, जो एमिगडाला है, वो काम नहीं करेगा, रेशनैलिटी वाला काम करेगा। तो आप उसके बैक में जाने की कोशिश करो कि अच्छा इस लड़के ने ये बोला या इस लड़की ने ये बोला, ये क्यों बोला होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो आपका ब्रेन बहुत क्यूरियस हो जाएगा, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा, कभी गुस्से में रिएक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ें मैं करता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई इंसान आपसे बोल रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसको कुछ तो चाहिए ना। वो चीज़ अगर आप पता कर लेंगे तो आप खुद को भी बेहतर जान जाएंगे, और गुस्से में भी कंट्रोल हो जाएगा आपका। पांचवा जो काम है जिसे मैं बोलता हूँ स्टोइक फिलॉसफी, कि बहुत बार आप गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि आप दुनिया को नहीं समझते। बहुत बार आप जब गुस्सा करते हैं तो दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि गुस्सा आप अपनी वजह से नहीं आ रहा है। तो स्टोइक फिलॉसफी ये है कि आप छत पे बैठ के जैसे देख रहे हैं ना, नीचे सारी चीजें चल रही है, तो वहां देखने की कोशिश करो कि आप खुद को भी देखो कि आप भी एक कैरेक्टर हो, बाकी लोग भी कैरेक्टर हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत रिएक्शनरी मत बनो, इमोशंस बहुत जाहिर मत करो, दुख और सुख में सिमिलर रहने की कोशिश करो, और एक ऑब्जर्वर के तौर पे फील करने की कोशिश करो, और ये वर्क करता है। ये 5 तरीके हैं जो मैं पसंद करता हूँ यूज करना, जो मेरे दिमाग में चल रही होती हैं जब भी मैं इस तरह की सिचुएशन में होता हूँ। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, आपके साइड लाइफ में ये वर्क भी ना करें, लेकिन ये तरीके अगर आप देखेंगे तो फायदा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि गुस्सा एक अच्छा इमोशन हो सकता है। जब भी कुछ गलत हो रहा है आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए, वो एक अच्छा इमोशन है, लेकिन उसको कैसे चैनलाइज करेंगे
वो बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं अगर आप खुद को समझते हैं, ब्रेन में कैसे गुस्सा फॉर्म होता है, कैसे सेकेंडरी इमोशन फॉर्म होता है, कितना टाइम तक रहता है, वो सारी चीज़ें जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो गुस्से को कंट्रोल करने का जो मेरा तरीका है मैंने बताने की कोशिश करी। हो सकता है कि आपका तरीका अलग हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको थेरेपी सीख करनी चाहिए, जो प्रोफेशनल हेल्प है वो लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इन जनरल गुस्से पे या बाकी लोगों से इरिटेशन हो रही है और आप जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं पढ़ाई के टाइम पे, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप ये तरीके अपनाएं, क्योंकि पढ़ाई प्राइम गोल है आपका, पढ़ना प्राइम गोल है कि कैसे ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे ज़्यादा अच्छे से अपनी बातें रख पाएंगे। और उस टाइम पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, तो आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका मूड बर्बाद होगा, आपका फोकस शिफ्ट होगा, आप पढ़ाई की जगह किसी और चीज़ में मजा आने लग जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो आपको गुस्सा अवॉइड करना है। पढ़ाई के दौरान आप जितना शांत रहेंगे, खाने का भी बहुत रोल होता है गुस्से में, कुछ लोग मिर्ची और ये सब चीज़ों को भी मना करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि खाने से ज़्यादा आप अपने आप को समझिए, आप क्या हैं। और ज़्यादा पावरफुल वो लोग नहीं हैं जो गुस्सा दिखाते हैं, ज़्यादा पावरफुल वो लोग हैं जो गुस्से को चैनलाइज करके सही समय पे सही हथौड़ा मारते हैं। तो अपने वक्त का वेट करो। कुछ लोग इसलिए भी आज शायद आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप गुस्से में आ जाएं, लड़ाई करें, लड़ाई आगे बढ़े, पुलिस थाना हो जाए, आपको जॉब ना मिले। कुछ लोग शायद आपको इसलिए प्रोवोक कर रहे हैं कि गुस्से में आप अच्छे से डिस्टर्ब रहे हैं, आप पढ़ाई ना कर पाएं। तो वो सारी चीज़ें समझो, वो जो चाहते हैं वो नहीं होने देना। कोई भी जो चाहता है, आप जो चाहते हो, आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं, लाइफ में जो बनना चाहते हो, उसकी तरफ बढ़ो। और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, लड़ाई बचाओ। लड़ाइयाँ अगर लड़नी है तो सच्चाई की लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। व्यक्तिगत रूप से बहुत लड़ाइयाँ लड़ने की कोशिश मत करो, किसी ने कुछ कह दिया मुझे बुरा लग गया, मतलब खुद को इतना सीरियस मत लो। खुद की पढ़ाई को सीरियस लो, खुद की रिस्पेक्ट करो, लेकिन गुस्सा और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं लाइफ में अगर आगे बढ़ना है। और सारे इमोशंस इंपॉर्टेंट है, पहली बात आपको समझना है, उसके बाद चैनलाइज करना है। और ये एक दिन में नहीं होगा कि मैं सोचूं कि आज अच्छा मुझे अभी तक गुस्सा आता है, आज से मैं सोचूंगा गुस्सा ना आए तो कल से नहीं होगा, ऐसे नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा और वो थोड़ा वक्त काफ़ी वक्त हो सकता है। तो आप वक्त दीजिए, इस तरह की स्ट्रेटजीज हम और लाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए आप मेंटल हेल्थ और थेरेपी सीख कर सकते हैं। लेकिन मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह की वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, आपका काम है बाकी लोगों से शेयर करना। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो जहाँ पे हम लोग 1-to-1 बातें कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एटलीस्ट 20-25 लोगों से शेयर करो, ताकि जल्दी से ये लाख पहुँच जाए। लाख पहुँच जाएगा तो हम नए वीडियो लाने वाले हैं, और लाख पहुँचने के बाद हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेस लाने वाले हैं। तो आप ऐसे ही बने रहो, देखते रहो इस वीडियो में।